जय दोस्तों, मैं हेमंत फिर आज आप लोग बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के एज ऑन 19 दिसंबर 2023 करंट जीके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले क्लास शुरू करें, गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी आप पर अपना प्रेम बरसाएं, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है, उज्जवल परिवार अपनी तरफ से इस प्रकार की क्लास आप लोगों के बीच में हर दिन लेकर के हाजिर रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास है जो कि आपके बीच में है। क्लास की अगर हम बात करेंगे तो क्लास 588वीं क्लास है आज मुझे आप लोगों के बीच में इस YouTube स्टेज के माध्यम से क्लास देते हुए। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्लास रहती है आपकी लाइव फॉर्मेट में रहती है मित्रों, लेकिन कुछ कारणवश ये आपके बीच में आज हम रिकॉर्डिंग फॉर्मेशन में आपकी क्लासें चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। यहां पर किसका जिक्र रहता है आपका? नौसेना का। तो नौसेना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इससे पहले रॉयल नौसेना बोला जाता था, रॉयल नौसेना बोला जाता था दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है। कब फिर इसे तो 1950 में इसका नाम क्या रखा गया? रॉयल इंडियन नौसेना बोलते थे इसको। अब 1950 में से क्या किया गया? रॉयल शब्द को हटा दिया गया। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, ओके। उसके बाद साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, जब नेवी की बात आती है तो यहाँ इसके एडमिरल कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एडमिरल आपको पता होना चाहिए, करमवीर कौन है, करमवीर सिंह है या कौन है, ठीक है, ओके। इसी के साथ इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर की बात करोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके बीच में देख सकते हैं, विशाखापत्तनम। यहाँ पर भी आपका विशाखापत्तनम डॉकयार्ड, भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को कमीशन किया गया। INS तारमुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है। वाईएस एडमिरल संदीप नैथानी चीफ ऑफ मटेरियल इस कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसका नाम अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। चलिए भाई, थोड़ा सा फास्ट हूं, कारण है मैं कम समय में आपको चीजें देना चाहता हूं भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है आपका, टाटा पावर है, इनमें से कोई नहीं। चलिए किसने किया? आपका रक्षा मंत्रालय, यानी कि भारतीय सेना के लिए जो फ्यूज की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है, ये बात यहां पे रहेगी। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ यहां पर समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 10 साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5,300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा तय किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली एयर स्पेस और आपका रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। सीधी सी बात करें तो सरकारी कंपनी और सरकार के लिए ही काम करेगी, ठीक है, ओके। अब बात आती है रक्षा मंत्री की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, राजनाथ सिंह है दोस्तों। लेकिन अगर राज्य रक्षा मंत्री पूछ लिया आप लोगों से, राज्य रक्षा मंत्री कौन है, तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। तो इसका भी जवाब आपको पता होना चाहिए। मैंने 2 से 3 दिन पहले ये क्वेश्चन आपको कराया था कि राज्य रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके बीच में जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि किसके साथ? जर्मन विकास बैंक आपका बात करा है। जर्मन जो डेवलपमेंट बैंक है, विकास बैंक है, उसकी बात हो रही है। तो भारतीय स्टेट बैंक है आपका, या बंधन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं इसके जर्मन विकास ने किसके साथ किया। देखिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ किया है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने देश के सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए क्या भाई आपका? सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मित्रों। और किसके साथ? जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, ओके। जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो का, लगभग 70 मिलियन, किसका? 70 मिलियन यूरो की बात करते हैं तो ध्यान रखना, यूरोपियन जो संघ है आपका, यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो ही है दोस्तों, ध्यान रखना, ये मुद्रा आपकी भी। इसके साथ कि लाइन ऑफ क्रेडिट LOC पर हस्ताक्षर किए हैं। LOC का उद्देश्य भारत में सौर आपका फोटोवोल्टिक्स PV परियोजनाओं को बढ़ावा देना है, ये आपने यहां पर ध्यान रखना। अब देखो
यहाँ पे दो तीन शब्द आए। एक तो है आपका एसबीआई। क्या है आपका एसबीआई? एसबीआई की बात करते हैं मित्रों तो देश का सबसे बड़ा पब्लिकली बैंक, देश का सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा जो पब्लिक से जुड़ा हुआ बैंक है आपका यही है। ठीक है, ओके। दूसरी बात आई है किसकी? आपकी सौर की। किसकी आई है? सौर ऊर्जा की बात आई है दोस्तों। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका जलवायु परिवर्तन के दौरान ऊर्जा के नवीकरण पर जब जोर दिया गया है तो सौर ऊर्जा भारत ने बड़े जोर शोर से इसको अपनाया है। सोलर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये आपकी स्वच्छ ऊर्जा है जो किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं करती है, ये आपको पता है। और इसके अगर मैं बात करूं भारत के अंदर ही, भारत में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर सौर ऊर्जा जो संबंधित आपका अलायंस, सौर ऊर्जा अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये गुरुग्राम के अंदर है। कहां पर? आपका गुरुग्राम के अंदर है। पूरे विश्व का हेडक्वार्टर कहां पर? आपका गुरुग्राम के अंदर है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और चलते हैं। सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत में पहला सोलर ट्री की अगर हम बात करते हैं तो दुर्गापुर। कहां पर? आपका दुर्गापुर में। कहां पर? आपका वेस्ट बंगाल के अंदर पहला सोलर ट्री है। भारत का सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं सोलर प्लांट, भारत का तैरता हुआ सोलर प्लांट की बात करोगे तो कहां पर? आपका खांडवा के अंदर है। ये कहां पर? आपका एमपी के अंदर है, तैरता हुआ। उत्तर भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की बात करें तो कहां पर? आपका चंडीगढ़ के अंदर है। कहां पर? आपका चंडीगढ़ के अंदर है। अब यहाँ पे एक शब्द हो रहा है आपका एलओसी। एलओसी की बात करते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और वैसे भी एलओसी की लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत के बीच में है। एलओसी की बात करें, यहां पर एक और लाइन आती है आपकी एलएसी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किसके बीच में है? तो ये भारत है। भारत वर्सेज आपका किसके बीच में? चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है। चीन भी बोले तो कौन सा भाई? आपका अक्साई चीन। भारत व अक्साई चीन के मध्य जो रेखा बनाती है कौन बनाती है? आपकी एलएसी बनाती है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मैकमोहन रेखा की भी बात करोगे, मैकमोहन रेखा भी आपकी कौन बनाता है? तो मैकमोहन रेखा भी आपका चीन के साथ ही बनती है। डुरंड रेखा की बात करोगे तो अफगानिस्तान के साथ बनती है। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास रहती है आपके बीच में, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम उज्जवल परिवार आप लोगों के लिए अपनी तरफ से की क्लास बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हम मात्र 30 से 35 मिनट में आपको 200 प्लस क्वेश्चन देने का टारगेट रहता है। ठीक है, आजकल थोड़ी सी कुछ अव्यवस्थाएं हैं, मान सकता हूं मैं, वैसी क्लास नहीं जा पा रही है जैसी जानी चाहिए, बट फिर भी हम अपनी तरफ से एक बेस्ट ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। आप जुड़े रहिए, क्लास को शेयर करिए। अगर आपको लगता है मेहनत हुई है तो एक बार जरूर क्लास को नोट्स जरूर बनाते रहेंगे मैं इनके। ठीक है, बहुत काम आएंगे। मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुअल मैनी ने। किसने जीता? आपका रिजुअल मैनी के द्वारा जीता गया। ये आपने ध्यान रखना है। ये कौन? आपकी मिशिगन की मेडिकल छात्रा रिजुअल मैनी। कहां की? आपकी ये मिशिगन की मेडिकल छात्रा रिजुअल मैनी ने न्यू जर्सी में आयोजित एक वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं आपका मैसाचुसेट्स की सनेहा नंबियार को मिसेज इंडिया यूएस घोषित किया गया। ये नाम नोट कर लेना, सनेहा आपका भाई, सनेहा नाम्बियार जो है आपका नाम्बियार, ये नोट कर लेना, मिसेज इंडिया यूएस। उसके बाद है पेंसिल्वेनिया की सलोनी राम मोहन को मिस टीन इंडिया यूएस का खिताब दिया गया है। इसी वर्ष प्रतियोगिता की 41वीं वर्षगांठ है, जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतियोगिता रही है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया? सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह भाई। ठीक है, या एमएस धोनी। तो किसकी रहेगी भाई आपकी? ये एमएस धोनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी द्वारा पहनी जाने वाली प्रतिष्ठित 7 नंबर जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। बीसीसीआई ने फैसला धोनी की उपलब्धियों के सम्मान देने के लिए किया है। इससे पहले बीसीसीआई ने महान सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया था। अब इस विशेष कलम में धोनी का भी नाम जुड़ चुका है। ये ध्यान रखना। किसकी बात हो रही है? एमएस धोनी की। किसकी बात हो रही है? एमएस धोनी की। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साक्षी मलिक है आपका, निशा दहिया है, गीतिका जाखड़ है, अमित पंगाल। कौन भैया आपके आंसर रहेगा इसका? क्या रहेगा? अमित पंगाल। ठीक है, ओके। हाल ही में सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी चर्चा में रही। इनका संबंध किससे रहा दोस्तों? तो संसद हमले से रहा। किससे? संसद हमले से। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है। केंद्रीय रिजर्व जो पुलिस फोर्स है, रिजर्व पुलिस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी कांस्टेबल है। जब आपका 13 दिसंबर 2001 में जब हमला हुआ था तो सबसे पहले जब टेररिस्टों की गाड़ी किससे टकराई थी? उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकराई थी। तो उस समय सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, जिसके अंदर 5 आतंकी थे, जैसे मोहम्मद व लश्कर तौबा के थे। तो ये जो सीआरपीएफ की कांस्टेबल थी उस समय ड्यूटी पे थे, इन्हें गोलियों से भून दिया गया। तो इनका संबंध किससे रहा? संसद हमले से रहा। और उस संसद हमले में जो लोग शहीद हुए वो ये थे आपके बीच में भाई,
कमलेश कुमारी सीआरपीएफ की कांस्टेबल थी। जगदीश महात्मा, नानक चंद और रामपाल दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक थे। ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। देशराज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्या थे, आपके माली थे। ये लोग उस दिन शहीद संसद हमले में शहीद हुए थे। और अभी हाल ही में आपको पता है 13 दिसंबर को फिर से दोबारा से भारत के कुछ युवाओं ने, भारत के 2-3 लोगों ने मिलकर के एक स्मोक बम फोड़ा है देश की सबसे बड़ी पंचायत घर के अंदर पहुंच करके। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो काफी समय से आपका चल रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं ऑनलाइन के क्वेश्चन आपके बीच में जिनकी हम बात करेंगे। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसको कर्मवीर चक्र प्रदान किया गया? रैक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप आपसे पूछेगा सीधा। किससे? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। हाल ही में अर्जेंटीना को किस फुटबॉलर को टाइम्स ऑफ एथलेट ऑफ द ईयर दिया गया? 2023 से नामित किया गया तो कप्तान लियोनेल मेसी को। हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े प्रतियोगिता परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT6 ऐसे का अनावरण किया है? ठीक है, तो ये किसने किया? आपका केवल 2 मिनट के लेट हो गए क्या आप? 60 ऐसे का अनावरण किया तो जापान के द्वारा। हाल ही में भारतीय मूल किस लेखिका को सिंगापुर में के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान आपका कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को। किसको किया गया है? मीरा चंद को। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन से भारतीय लेग स्पिनर गेंदबाज दुनिया के नंबर 1 T20 बने? रवि बिश्नोई है। हाल ही में किस तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस? तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। किस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह को किससे सम्मानित किया गया? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023। ओके। हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में कितनी महिलाएं? आपकी 4 महिलाओं को शामिल किया गया। हरियाणा राज्य सरकार ने पंजोखोरा गांव का नाम बदलकर क्या किया? तो पंजोखरा साहिब किया। पंजोखरा साहिब। हाल ही में कौन सा लगातार तीसरी बार सुरक्षित शहर बना? तो आपका वेस्ट बंगाल का कलकत्ता सबसे सुरक्षित शहर बना। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। थोड़ा सा मैंने फास्ट कराया, आप लोग अपनी स्पीड कम करके देख सकते हैं आपने फोन की। और उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इस प्रकार से अपना करंट जीके फास्ट से फास्ट आप लोगों के बीच में, ताकि आप अगर रिकॉर्डेड क्लास रहेगी तो इसी तरीके से फास्ट रहेगी, और लाइव क्लास रहेगी तो वो तो आपके बीच में स्लो रहती है, ये आप लोगों को पता। तो चलिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे और कॉपी पेन हाथ में पक्का रखेंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से एक नए अंदाज में अपना विशेष सेशन लेकर। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए भाई।